नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जैक एनसीईआरटी हिंदी लर्निंग विद राकेश में। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। आशा करते हैं कि आप आगे भी इसी तरह से करते रहेंगे। आज से हम क्लास 9 ज्योग्राफी का नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप और चैप्टर संख्या है 2। आपको बता दें कि इस वीडियो में हम इस अध्याय की भूमिका को लाइन बाय लाइन समझेंगे, सारे वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे, सरल भाषा में पढ़ेंगे। बॉक्स हो, इन्फो हो, मैप हो या कीवर्ड्स हो या फिर हमारा चित्र हो, मानचित्र हो, ये सभी को हम समझेंगे बारीकियां से। यह वीडियो खासकर झारखंड बोर्ड 2025, 26, 27, 28 के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जेसीईआरटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है अगर आप झारखंड से रिलेटेड है, और एनसीईआरटी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए भी ज़रूरी है। अगर आप कहीं नहीं पढ़े हैं अच्छे से, स्कूल में आपको समझ में नहीं आया है, ट्यूशन में, कोचिंग में, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको हर पार्ट वाच करके, पार्ट 1 पार्ट 2 करके इसको कंप्लीट किया जाएगा। यह वीडियो आपको बता दें कि यह वीडियो जो है हेल्पफुल होगा खास करके हिंदी के माध्यम के छात्रों को जो एनसीईआरटी या जेसीईआरटी बुक पढ़ना चाहते हैं उसके लिए, और खास करके कंपटीशन के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार क्लास। ये पार्ट 1 है। आपको बता दें कि किस प्रकार से इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस मैप को एकदम बहुत अच्छे से समझेंगे और सारे ये हाफ आवर का होगा हमारा 1 पार्ट, फिर 2 पार्ट, इसी तरह से आधा घंटे के होंगे। इस हर वर्ड को समझेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है, कहीं भी कुछ क्वेरी है, तो आपको एक नंबर देते हैं, इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर है 85 078 01386। आप इस पे क्वेरी कर सकते हैं। कुछ भी डाउट है या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप कंफर्म इसमें बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप, जितने भी मैदान हैं वो सब हम अच्छे से पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय पठार को भी अच्छे से पढ़ेंगे, सारे चित्र को, और हमें एक्सटर्नल फैक्ट यानी कि एक्सटर्नल नॉलेज भी लेंगे। प्रायद्वीपीय मरुस्थल भी पढ़ेंगे, सारे चीज़ पढ़ेंगे, तटीय मैदान। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा सारा क्विज सेक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर सारे एकदम अच्छे से। आपको इसी चैप्टर को पढ़ते पढ़ते सब याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलिएगा अगर मेरे साथ चलिएगा तो। प्लस में हम लोग एडिशनल क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू, वन वर्ड, फिलिट, ये सब सारे करेंगे। तो चलिए आज हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को तक ये वीडियो पहुंच सके। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। और ज़रूर देखिए, आपको जब भी टाइम मिलता है स्कूल से आने के बाद या ट्यूशन से पढ़ने के बाद, तो ज़रूर 1-2 बार देखिए। अगर आप देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो इसे स्पीड से आप रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन रिवीजन कीजिए ताकि आप लोगों से आगे निकल सके अपने क्लास में, अपने आसपास, अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने ज़िलों में। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि ये क्या है। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, भूगोल। तो भूगोल यानी कि हम लोग जो है यहाँ पे भूगोल जो है, क्यों इसका नाम पड़ा भूगोल? तो भूगोल का मतलब होता है, भू का मतलब भूमि होता है और गोल मतलब जो गोल है हमारा धरती। तो भूगोल मतलब धरती हमारा गोल है, भूगोल। तो हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि ज्योग्राफी जो है, भूगोल, यह एक एसएसटी का सब्जेक्ट है, आप ये अच्छे से याद रखें। और हमारा ये क्लास 9th में ही पढ़ना है। इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेट होगा, भारत का भौतिक स्वरूप यानी कि इंडिया का फिजिकल फीचर, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, आप ऐसे बोल सकते हैं। देखिए, स्वरूप भौतिक का मतलब फिजिकल होता है, स्वरूप मतलब फिजिकल होता है, इसी प्रकार से फीचर होता है, इसी प्रकार से भारत का इंडिया। तो फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया पढ़ेंगे भारत का, यानी कि भारत का भौतिक स्वरूप। आपको बता दें कि अगर आप मैप रखेंगे साथ में तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आपके पास अगर क्लास 9th में पढ़े तो मैप होना ही चाहिए, और वो पॉलिटिकल मैप नहीं, फिजिकल मैप होना चाहिए। पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, मैप का प्रकार है। पॉलिटिकल मैप में बताया जाता है कि कोई भी कंट्री या फिर कोई स्टेट का बाउंड्री वगैरह, ये पॉलिटिकल मैप में। जबकि फिजिकल मैप में लैंड, वहाँ वाटर, इस प्रकार से पहाड़ पर्वत को दिखाया जाता है। तो क्लास 9th में चैप्टर 2 में हमें ये पढ़ना है। ये 9th में ही क्यों रखा है? तो लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए इसे हम देखते हैं। अगर आपको और कहीं भी कुछ डाउट हो तब ज़रूर पूछें। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थल कृतियों वाला एक विशाल देश है। तो सबसे पहले आप याद रखें कि भारत एक विशाल देश है। विशाल मतलब इंडिया इज़ ए ह्यूज कंट्री। ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल एरिया में। अगर पॉपुलेशन में बात करें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है पॉपुलेशन में, जनसंख्या में। चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। लगभग 142 करोड़ प्लस हो गया। अभी जनगणना हुआ नहीं है, सेंसस। जनगणना 10 साल में एक बार होता है। तो 2011 में हुआ है, उसके बाद हुआ ही नहीं है। तो आप ये वाला ज़रूर याद रखें
कि भारत एक विशाल देश है, लेकिन भारत पूरा एक जैसा नहीं है। इसका अलग अलग स्थलाकृति, कहीं पठार है तो कहीं माउंटेन है तो कहीं नदी है, कहीं प्लेन है। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा है भारत का भौतिक स्वरूप, यानी फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। तो आप इसको समझ जाएं कि आप जानते हैं, आप जहाँ भी रहते होंगे वहाँ के देखिए, जैसे हम आज छोटा नागपुर में रहते हैं झारखंड में, तो यहाँ देखिए प्लेट्यू है, पठार है, तो यही बताया जा रहा है कि भारत एक विशाल देश है लेकिन अलग अलग स्थलाकृतियों में, कहीं पर्वत है। आप नॉर्थ में जाइएगा तो आपको बहुत मात्रा में हिमालय देखने को मिलेगा और बहुत फैला हुआ है। फिर आपको मैदानी इलाका मिलेगा जो प्लेन एरिया है, जहाँ यूपी वगैरह बसा हुआ, बिहार वगैरह। फिर नीचे आइएगा तो आपको प्लेट्यू, पठार, ये सब मिलेगा साउथ इंडिया में। तो इस प्रकार से दे रखा है। क्या आप, फिर बताया गया है कि आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं। तो आप झारखंड में रहते हैं तो आप बोलिए कि पठार में रहते हैं, छोटा नागपुर। जो जम्मू कश्मीर में रहता है वो बोलेगा हिमालय क्षेत्र में रहते हैं। बस वो पूछा गया कि आप किस रीजन में रहते हैं। अगर कोई मैदानी इलाका यूपी में रहता है तो वो बोलेगा प्लेन एरिया में रहते हैं। तो इस तरह से मैदानी इलाका में, तो ये पूछा गया था। फिर बताया गया है कि यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। हाँ, ऑब्वियसली जो व्यक्ति मैदानी का मतलब होता है फील्ड, प्लेन एरिया, एकदम मैदान ही मैदान, समतल एरिया है। जैसे में बिहार, यूपी, ये सब पूरा का पूरा नॉर्दर्न इंडिया में बसा हुआ है और दुनिया का सबसे घना आबादी वाला क्षेत्र है। यूपी में लगभग 22 करोड़ आबादी है। उसी प्रकार से बिहार में आप मान सकते हैं 10 से 14 करोड़ के आसपास आबादी है। तो सोच सकते हैं कि मैदानी इलाका में सबसे अधिक आबादी रहता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का, गाड़ी वगैरह आने जाने का साधन बहुत ईजी होता है, फैक्ट्री अच्छा से लगता है, पानी का साधन है, गंगा नदी है। तो लैंड जो है एग्रीकल्चर के लिए अच्छा है, फर्टाइल है, इसलिए घनी आबादी है, डेंस पॉपुलेशन है। तो ये बताया गया है कि अगर आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। हमें पूरा मैदान ही मैदान दिखाई देगा। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ से और वो देखना चाहता है तो उसको आसानी से दूर की चीज़ देखिएगा। क्यों? क्योंकि वो मैदानी है, तो पूरा समतल है, प्लेन है, तो वहाँ पे ज़्यादा वृक्ष वगैरह नहीं है, और वृक्ष है तो बहुत ही दूर दूर में जहाँ तहाँ है, तो इसलिए उसको पूरा खाली है तो उसको अच्छे से दिखाई देगा। तो फिर बोल रहा है कि परिचित होंगे। यदि आप पर्वतीय क्षेत्रों में के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। अगर जो व्यक्ति माउंटेन या हिल रीजन में रहते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, तो वहाँ का जो निवासी है उसको तो पर्वतीय ढलान ही देखेगा, क्योंकि पहाड़ पर्वतों पर चढ़ेगा उतरेगा तो उसको ढलान, जो स्लोप है माउंटेन का, मान लीजिए कोई व्यक्ति इधर रहता है, इसका आसपास रहता है ये माउंटेन के, तो ये तो इसको तो देखेगा ही ना, क्योंकि इसके आसपास रह रहा है। इसी प्रकार से बताया गया है कि घाटियों भी देखेगा। घाटी क्या होता है? घाटी को वैली बोलते हैं। मान लीजिए माउंटेन है, फिर माउंटेन है, तो इसके बीच का जो यहाँ क्षेत्र है, जमीन जो नीचे वाला पार्ट हो गया, तो ये घाटी कहलाएगा। घाटी मतलब पर्वत का जो ढलान वाला क्षेत्र है। इसे से भाली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है। तो देखिए फाइनल आंसर ये निकल के आया कि जो हमारा देश है वो हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है। तो कितने भू आकृतियाँ हैं? तो इसका आंसर निकल के आएगा 6। इंडिया को डिवाइड किया गया अलग अलग आकृतियाँ। भू मतलब भूमि होता है, आकृतियाँ मतलब फीचर होता है। अलग अलग शेप, अलग अलग आकृति है, कहीं मैदान है तो कहीं पर्वत है, कहीं पठार है। इसको मैप से अच्छे से समझेंगे। जैसे में देखिए यहाँ पे बताया गया है कि पर्वत को माउंटेन, मैदान मतलब प्लेन, मरुस्थल मतलब डिजर्ट, पठार मतलब प्लेट्यू, और द्वीप समूह मतलब आइलैंड। द्वीप मतलब होता है कि देखिए ऐसा भूभाग, ऐसा क्षेत्र, ऐसा जमीन, ऐसा लैंड जो चारों साइड से पानी से घिरा हो और यहाँ जमीन उठा हो पानी से ऊपर, और लोग यहाँ खेती रहते होंगे और खेती वगैरह करते होंगे, कृषि, इसे ही लैंड बोलते हैं, यानी हिंदी में द्वीप बोलते हैं। और समूह का मतलब छोटा छोटा द्वीप समूह, ग्रुप बना के, इसे आर्कीपेलगो भी बोल सकते हैं या द्वीप समूह भी बोल सकते हैं। पठार का मतलब होता है प्लेट्यू, और पठार का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि ये पूरा प्लेन एरिया था लेकिन थोड़ा सा ऐसा उठा टेबल टॉप के जैसा और ऐसे चला, तो देखिए ये भी मैदानी इलाका है, ये भी मैदानी क्षेत्र है, प्लेन एरिया है, मैदान फील्ड है। और ये जो क्षेत्र था ये बन गया पठार, क्योंकि यहाँ उठा है किसी कारण से, वोल्केनिक से, ज्वालामुखी के फटने से। तो यहाँ पे जो लोग रहेंगे, ये भी फ्लैट है लेकिन टेबल के जैसा है, तो इसे ही पठार बोलते हैं। तो ये वाला आप याद रखें। मरुस्थल मतलब डिजर्ट, जहाँ रेगिस्तान ही रेगिस्तान, जैसे में थार या इंडियन डिजर्ट, ग्रेट इंडियन डिजर्ट। इसी प्रकार से मैदान मतलब मैदानी इलाका। इसको और अच्छे से समझेंगे हम लोग आगे। इसी प्रकार से आप आगे देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है कि भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। तो भारत की जो भूमि है, यानी कि इंडिया का जो लैंड है, वो अधिक फिजिकल विभिन्नताओं को दिखाती है, मतलब कि फिजिकल फीचर को दिखाती है। अभी हम लोग देखें कि भारत में कहीं पठार है तो कहीं माउंटेन है, पर्वत है, कहीं नदी है तो कहीं प्लेन है, कहीं क्या है तो पूरा का पूरा समतल है। भूगर्भीय और
भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसको आप पहले हाईलाइट करें या फिर पेंसिल से इसे मार्क कर ले, या आपके पास हाईलाइटर है तो इसे आप हाईलाइट कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, आपको भविष्य में आगे चल के कहीं भी ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपको नॉलेज होना चाहिए कि भूगर्भीय मतलब होता है जियोलॉजिकल दृष्टि से जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार किसको बोलते हैं? भारत का दक्षिण भारत को यानी पेनिनसुलर इंडिया को, साउथ इंडिया को, यानी ये वाला पार्ट जो है भारत का वो प्रायद्वीपीय पठार है। और बोल रहा है कि इसका जो निर्माण हुआ है ये दुनिया का सबसे प्राचीनतम, यानी कि यह क्षेत्र आज से कई साल पहले बना होगा। यही बोल रहा है कि भूगर्भीय दृष्टि से, यानी पृथ्वी के भूगर्भीय या जियोलॉजिकल दृष्टि से ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय मतलब क्या होता है तो ऐसे समझ लीजिए कि ये मान लीजिए कि इंडिया है, इंडिया का या फिर कोई भी लैंड, कोई भी भूभाग जो 3 साइड से पानी से घिरा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, अरब, ये बंगाल की खाड़ी है, अरेबियन सी है यानी कि अरब सागर है, और यहाँ इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन 5 ओशियन में से एक ऐसा ओशियन है जो किसी देश के नाम पर रखा गया है, और वो भारत इंडिया के नाम पर रखा गया है, इंडियन ओशियन। तो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ ये ज़मीन, ये क्षेत्र, ये भूभाग, इसलिए इसका नाम पड़ा, इस लैंड को बोलेंगे प्रायद्वीपीय यानी पेनिनसुला। इसलिए ये बोल रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार जो है पृथ्वी की सतह का, पूरी दुनिया में जितने भी सरफेस है, सतह है, वो सबसे प्राचीनतम भाग में से एक है ये भी प्रायद्वीपीय पठार। और ये किसके दृष्टि से बताया? तो भूगर्भीय दृष्टि से। भूगर्भीय मतलब जो जियोलॉजिकल होते हैं उसके दृष्टि से, या पृथ्वी के जन्म के हिसाब से। इसे भूमि का एक बहुत ही अस्थिर भाग माना जाता है, और इसे भूमि का सबसे अस्थिर भाग है। मतलब ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है, इसमें ज़्यादा हलचल नहीं है, ये बहुत ही अस्थिर है, मतलब ये सेटल्ड है, मस्त है। इस तरह से इसमें बताया गया है कि ये पॉइंट हम लोग समझे, और ये वाला भी आप अच्छे से समझे कि इसे भूमि का एक बहुत ही अस्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल ही के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया। लोग देखिए, ये लोग बात बोल रहे थे कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये वाला लाइन एकदम ट्रू है कि प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीनतम भाग है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा भाग है इंडिया का या फिर वर्ल्ड का जो सबसे प्राचीनतम भाग है पृथ्वी का, तो वो प्रायद्वीपीय पठार है भारत का, जो दक्षिण की ओर है, जहाँ तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल राज्य हैं, महाराष्ट्र, ये सब आपको याद होना चाहिए। इसी प्रकार से बता रहा है कि भूमि का एक बहुत ही अस्थिर भाग माना जाता है, कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार। लेकिन हाल ही के यहाँ भूकंप आया, भूकंप मतलब अर्थक्वेक होता है, तो अर्थक्वेक यानी भूकंप आया, और ये गलत साबित हो गया। फिर आगे बताया कि हिमालय और उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृतियाँ हैं, तो ये वाला भी आप हाईलाइट कीजिए। देखिए इसी तरह से पूछेगा कि हाल ही में कौन सा स्थलाकृति, स्थला मतलब प्लेसेस और कृति मतलब डिजाइन, यानी कि जो स्थान हाल ही फिलहाल बना होगा, जो आकृति, जो भूगर्भीय फीचर्स, अलग फिजिकल फीचर्स हाल ही में बने होंगे, तो वो हिमालय और उत्तरी मैदान। हम लोग जानते हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट से कट कर इंडिया का जो हिमालय है वो टकराया है यूरेशिया प्लेट से, 2 प्लेट टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ है, हिमालय ऊपर उठा है। तो ये आपको याद होना चाहिए। हालांकि क्लास 8 का नया साइंस बुक आया है, यानी एसएसटी सोशल साइंस का बुक आया, उसमें ये बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि हिमालय और उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। तो आप याद रखें, हिमालय इंडिया के नॉर्थ में है, और उत्तरी मैदान यानी कि नॉर्थ प्लेन इसे बोलते हैं, और इसे हिमालय, ये हाल ही में बना स्थलाकृतियाँ है। और सबसे पुराना स्थलाकृति कौन है? तो प्रायद्वीपीय पठार सबसे पुराना है, जबकि सबसे नया हिमालय और उत्तरी मैदान है। इसको हम बहुत डिटेल से देखें, अब आगे थोड़ा सा देखेंगे। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। देखिए हिमालय भाग अस्थिर है, यानी यह आज भी टकरा रही है। जो माउंट एवरेस्ट है, सबसे हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का, 8,848 मीटर इसका हाइट है, आप याद रख सकते हैं। तो ये जो हिमालय है वो आज भी कहीं ना कहीं हिल रही है, मूव कर रही है इधर उधर। तो ये बताया जा रहा है कि हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है, ये अस्थिर नहीं है, अस्थिर है। इसी प्रकार से बताएगा कि हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। तो जो हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला है एक युवा स्थलाकृति है, यंग माउंटेन है। आप इसे याद रखें, यंग फोल्डेड माउंटेन है। तो क्यों यंग फोल्डेड माउंटेन है? क्यों? क्योंकि हिमालय जो है वो एक अस्थिर है और नया बना स्थलाकृति है भारत में, क्योंकि यूरेशिया जो इंडियन प्लेट है, यूरेशिया प्लेट के टकराने से उठा है। क्योंकि वहाँ आज से कई साल पहले हिमालय के पास टेथिस सागर था, बहुत बड़ा समुंदर था, जिसमें से ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ और तेज बहने वाली नदियाँ भी शामिल है, ऐसा बताया गया है। अब तो हिमालय में क्या क्या है? तेज बहने वाली नदियाँ हैं, घाटियाँ हैं, पर्वत है। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। जो उत्तरी मैदान है भारत का, उत्तरी मैदान जहाँ यूपी है,
बिहार है, ये सब उत्तरी मैदान जो है सो जलोढ़ निक्षेपों से बना है। देखिए जलोढ़ मिट्टी का प्रकार होता है। जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होता है, भांगर और खादर। आपको बता दें कि जलोढ़ जो होता है ये इंडिया में बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है, और आपको सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। और आपको बता दें कि जलोढ़ मिट्टी में सबसे अच्छा खेती धान की खेती होती है और पूरे भारत में पाई जाती है, और सबसे अधिक जो है इसका निर्माण नदियों के द्वारा होता है, क्योंकि उत्तरी मैदान में गंगा नदी बहती, यमुना नदी बहती, नदियों का तो पूरा भरमार है। तो ऐसे आप याद रखें, प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित सेलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना है। तो आप याद रखें कि उत्तरी मैदान कैसे बना है, तो निक्षेपों, जलोढ़ निक्षेपों से बना है। इसको आप हाईलाइट कीजिए या बॉक्स में पैक कीजिए। इसी प्रकार से जो प्रायद्वीपीय पठार है यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पठार को प्लेट्यू बोलते हैं, और प्रायद्वीपीय मतलब पेनिनसुला होता है, और उत्तरी मैदान का मतलब क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन, और जलोढ़ का मतलब अलुवियल सॉइल होता है, और निक्षेप का मतलब डिपॉजिट, जमा होना किसी चीज़ में। मान लीजिए नदी है और नदी के द्वारा एक बालू अपने साथ ला रही है, ऊपर से काट कर यहाँ जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, तो इसे निक्षेप या डिपॉजिट बोलेंगे। तो ये वाला आप जरूर याद रखें कि उत्तरी मैदान जो है जो उत्तरी मैदान है जलोढ़ से बना है, ये नदियों के द्वारा लाया जाता मिट्टी है, उसके द्वारा ये उत्तरी मैदान बना है, इसलिए दुनिया का सबसे ज़्यादा उपजाऊ फर्टाइल उर्वरता वाला मिट्टी पाई जाती है, इसलिए दुनिया का सबसे अधिक आबादी पाई जाती है, घना वाला आबादी है। इसी कारण है कि दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत है। प्रायद्वीपीय पठार जो है अग्नीय चट्टान और रूपांतरित सेलों से बना है। देखिए अग्नीय और रूपांतरित, ये जो है जो मिट्टी चट्टान का रॉक का प्रकार है। क्यों? क्योंकि एक आप सुने होंगे अग्नीय, रूपांतरित और कायांतरित। तो यहाँ पे जो अग्नीय है, रूपांतरित है, ये ज्वालामुखी के फटने के बाद जो रॉक बनता है तुरंत वो अग्नीय है, उसके बाद जो बनता है रूपांतरित है, और इसी ज्वालामुखी चट्टानों से, ज्वालामुखी के इरप्शन यानी वोल्केनिक इरप्शन से, उसके फटने से प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है। और कौन सा चट्टान था, सेल था, तो अग्नीय और रूपांतरित, ये वाला इंपॉर्टेंट है, और कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना है। देखिए आगे का चैप्टर में दिया गया है कि मुख्य भौगोलिक वितरण। तो मुख्य भौगोलिक वितरण क्या क्या है, तो भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, चित्र 2.2 में देखने हमें बोल रहा है। तो जो मुख्य है यानी मुख्य मतलब मेजर होता है कि बड़ा बड़ा इंडिया में मुख्य मेन कौन कौन से भौगोलिक का मतलब क्या होता है, तो जोग्राफिकल वितरण का मतलब डिस्ट्रीब्यूट। तो इंडिया में मेजर जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन है, तो इंडिया में कितने हैं, तो 6 है। ये आप याद रखें कि भारत की भौगोलिक आकृतियों को, भारत को कितना पार्टों में डिवाइड किया गया है फिजिकल फीचर के हिसाब से, तो 6 वर्गों में किया गया है। पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला, पूरा नॉर्थ इंडिया में बसा हुआ है। फिर दूसरा देखिए उत्तरी मैदान में हिमालय के जस्ट नीचे है। इसी प्रकार से प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल रेगिस्तान वाला, जहाँ रेगिस्तान बालू ही बालू डिजर्ट है, फिर तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो टोटल 6 है। ये आपको लर्न होना चाहिए माउथ में, ये एकदम धारा प्रवाह के जैसा आप छेव का छेव बोल सकते हैं। इस तरह से ये भारत का मुख्य मुख्य मतलब मेजर हो गया, बड़ा बड़ा, और भौगोलिक मतलब फिजिकल। इंडिया का देखिए उत्तर में जाइएगा तो आपको हिमालय मिलेगा, बड़ा बड़ा चोटी, माउंटेन, पर्वत, पहाड़। इसी प्रकार से ये ऊपर का खासियत है भारत में। जब और नीचे आइएगा तो आपको मैदान मिलेगा, सिर्फ मैदान, फील्ड ही फील्ड है, कहीं कुछ नहीं है, पर्वत कहीं घाटी नहीं। इसी प्रकार से और नीचे आएगा तो प्रायद्वीपीय पठार मिलेगा, यानी प्लेट्यू है, यानी कि थोड़ा सा लैंड जो है सो उठा हुआ है टेबल के जैसा। इसी प्रकार से आप भारतीय मरुस्थल को देखिएगा तो यहाँ सिर्फ बालू ही बालू, रेगिस्तान जहाँ कम वर्षा होती है। फिर तटीय मैदान, तटीय मैदान क्या होता है, इसे कोस्टल प्लेन बोलते हैं, यानी कि वह लैंड जो समुद्र से सटा हो। ये वाला ज़मीन जो समुद्र से यहाँ पे बहुत ही नियरेस्ट है, तो इसे कोस्टल एरिया बोलते हैं, तटीय मैदान। फिर द्वीप समूह है। द्वीप का मतलब हम बताएं कि अगर ये इंडिया है तो यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ अंडमान निकोबार है, तो ये चारों साइड से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्वीप समूह कहते हैं। तो इंडिया में टोटल 2 द्वीप समूह है। हिमालय पर्वत है, इसको हम अगले पार्ट में देखेंगे और बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैप है इंडिया का, ये नॉर्थ इंडिया का है, ये वाला आपको दिखाया गया है पूरा का पूरा हिमालय। तो देख रहे हैं भारत का भौतिक स्वरूप यानी कि भौगोलिक स्वरूप कैसा है, फीचर आकृति कैसा है। इसी प्रकार से आप नीचे आएंगे यहाँ पे तो ये मैदानी इलाका है, पूरा का पूरा प्लेन एरिया है, क्योंकि यहाँ से नदी जो आती है अपने साथ जलोढ़ मृदा, मिट्टी, बालू लाती है और यहाँ जमा कर देती है, तो इसके कारण प्लेन एरिया का निर्माण हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है कृषि के लिए, खेती के लिए। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको डिजर्ट मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आपको मिल सकता है थार रेगिस्तान या फिर मरुस्थल।
जो कि ग्रेट इंडियन डिजर्ट भी इसे कहते हैं। तो यहाँ का फीचर देखिए अलग है, यहाँ कम वर्षा होती है। जैसे जैसे आप नीचे और जाएंगे तो आपको प्रायद्वीपीय पठार मिलेगा, प्लेट्यू मिलेगा। तो इस प्रकार से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। इस मैप को हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे अगले पार्ट में, जब जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप क्या चाहते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।